कोरोना पर हाई कोर्ट का दिल्ली सरकार को फटकार, नहीं संभल रहा तो बताएं केंद्र सरकार को देंगे जिम्मेदारी। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में अदालत ने बताया गया कि उन्हें जो है जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी उसकी मात्रा को कम कर दिया गया। अब उनके जो पास जो है ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सरकार ने जवाब दिया है कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शांति मुकुंद अस्पताल का कहना है कि उन्हें रोज 3 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन जो है 3.2 अलाट किया गया है। हालांकि मिला सिर्फ 2.69 मीट्रिक टन ही है। ऐसे में अस्पताल में बड़ा संकट है। जब अदालत ने पूछा कि अभी क्या स्थिति है, तब शांति मुकुंद अस्पताल ने कहा कि मरीज मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, हम इस सरकार से तंग आ गए हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन आखिर कहाँ है। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बताएं, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी होगी। और साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जो है आप पर हमारा विश्वास हिल गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कल 10 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा गया है और साथ ही जिसमें से दिल्ली में ऑक्सीजन रिफिलर से जानकारी मांगी गई है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन की कमी के लिए दिल्ली के सभी अस्पताल के नर्सिंग होम में मारे गए कोरोना मरीजों की जानकारी मांगी है। यही नहीं, जानकारी 4 दिन के अंदर जो है कोर्ट को भी देनी होगी, ऐसा कोर्ट ने अपने हलफनामा में कहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े पर बोले खट्टर, शोर मचाने से मृत लोग लौटेंगे नहीं, हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना से हो रही मौतों और आंकड़ों को लेकर के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विवादित बयान दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, एक सवाल के जवाब में कहा है कि मौजूदा वक्त के आंकड़े पर ध्यान देना नहीं बनता है और हमारे शोर मचाने से मृत लोग वापस नहीं आएंगे। यह प्राकृतिक आपदा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री खट्टर कोरोना आपदा के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने मौत के आंकड़े को लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल किया। पत्रकार ने पूछा कि पीआरओ का कहना है कि भाईचारे की वजह से मीडिया को आंकड़े देते हैं। आपको बता दें कि जनता के लिए हमारी कोई भी जवाबदेही नहीं है। इस सवाल पर जो है जवाब में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, यह वक्त आंकड़े पर ध्यान देने का नहीं है। अब जिनकी मौत हो गई है वो हमारे शोर मचाने से जिंदा नहीं होंगे। यह प्राकृतिक आपदा है, इस पर जो है हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले आज तक के सीएम सम्मेलन में भी सीएम खट्टर ने कहा था कि इस बार कोरोना की लहर घातक है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा राज्य पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लॉकडाउन पर बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई भी उपाय नहीं है, इससे लोग और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से जो है आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। सीएम ने कहा कि हम राज्य से जो है मेडिकल व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड और वेंटिलेटर है। उन्होंने कहा कि हमें जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं टीका उत्सव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने 4 दिनों में 5 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है, हम पूरी तेजी के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं। वहीं कोरोना के दौरान परीक्षाओं को लेकर के सीएम ने कहा कि परीक्षाएं कराई जाएंगी। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन ना होने पाए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मौत के आंकड़े छुपाने के बजाय यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को दिए 10 बड़े सुझाव। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस के मामले की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में कोरोना में सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। यूपी में कोरोना के कहर बीच जो है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजी है। प्रियंका ने अपने पत्र में प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और साथ ही दवाइयों की किल्लत की बात उठाई है। साथ ही कहा है कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की भी दर काफी कम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी चिट्ठी में सीएम योगी को कुछ सुझाव भी दिए हैं, साथ ही उस पर विचार करने का आग्रह भी किया है। गांधी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में जांच नहीं हो रही है और साथ ही शहरी इलाकों को लेकर के उन्होंने कहा कि लोग जांच कराने में काफी मुश्किलें का सामना भी करना पड़ रहा है। कई दिन तक रिपोर्ट नहीं आती है। 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में प्रदेश सरकार के पास केवल 126 परीक्षण केंद्र हैं और जो कि 115 जो है निजी जाँच केंद्र है। प्रियंका गांधी अपने पत्र में लिखा कि पूरी दुनिया में कोरोना की ये जंग 4 स्तंभों पर टिकी है, जांच, उपचार, ट्रैक और साथ ही टीकाकरण। यदि आप पहले खंबे को ही गिरा देंगे तो फिर इसे जानलेवा वायरस को कैसे हराएंगे। पूरी दुनिया में कोरोना के जो है 4 स्तंभों पर टिकी है, जांच, उपचार और ट्रैकिंग और टीकाकरण। यूपी के जांच बहुत ही कम है और साथ ही ग्रामीण इलाकों में न के बराबर है। टीकाकरण की गति बहुत ही धीमी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र के माध्यम से कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं, इस पर विचार करने की कृपा करें।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन रिफिलर से कहा कि गैस की कमी से एक भी आदमी मरा तो आपको लटका देंगे। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से इससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी के मामले में आज सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलर से कहा कि जो है लोगों की मदद करने का समय आ गया है और साथ ही लोगों को अपना अच्छा चेहरा दिखाने की जरूरत है। बुरा नहीं वो इस वक्त गिद्धमत बनिए। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में के उन 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जो आज सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जबकि कोर्ट ने इसके लिए कल विशेष आदेश भी जारी किया था। कोर्ट ने कहा यदि रिफिलर दिल्ली सरकार के पोर्टल पर डेटा प्रदान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है दिल्ली सरकार को और सख्त कार्रवाई भी करेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर फिर से सवाल उठाया और कहा कि हम हैरान हैं कि एमएस सप्लायर ने 20 एमटी ऑक्सीजन लेता है जो कि एक बड़ा सप्लायर है, लेकिन वह सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। जरूरत है तो हाईकोर्ट के सप्लायर ने कहा कि आप सभी अस्पतालों को गैस भेजिए, नहीं तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे। एक भी आदमी अगर गैस के बिना मरा तो आपको लटका देंगे। और साथ ही हाईकोर्ट ने स्टेट सप्लायर से कहा कि गैर जिम्मेदार नहीं बनने का यह टाइम है। लोग तराई कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। इस सप्लायर ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। दिल्ली सरकार का अफसर 4 दिन से बैठा है तो वो बात नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अब बस बहुत हुआ, इज इन इनफ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने घर को दुरुस्त कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो हमें समझाइए और हमें बताइए। हमें केंद्र के इन प्लांटों को टेक ओवर करने को कहेंगे। बहुत से लोग हैं जो जान जोखिम में डाल करके अपने जान को गंवा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ अस्पतालों द्वारा बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहाल है और एक बेड पर 2 मरीज हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि वह इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो कि अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जनता ऑक्सीजन के लिए भटक रही है, भाजपा सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ऑक्सीजन के लिए भटक रही है, यह बेहद दुखद है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं वो बहुत ही बेहद दुखद है। और साथ ही उसके बाद जो उन्होंने कहा कि भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार सरेआम झूठ बोल रही है कि उन्हें कोई भी कमी नहीं है। आपको बता दें कि सपा के प्रमुख ने ट्वीट में कहा कि ये एक नैतिक अपराध है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा के समर्थक इस तरह झूठ बोलने में अपनी खोमे के लिए बाध्य हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि असत्य का इतना ही अपना अपमान हो रहा है कि मुझे खुद इस बात को कहने में शर्म आ रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से बैंकॉक से 18 टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगा रही है दिल्ली सरकार। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना की तीसरी लहर से भारत में हाहाकार मचा रखा है। आपको बता दें कि पूरे देश में लोगों ने दहशत का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग सड़कों पर ऑटो पर जो है कार में लेट करके इलाज करा रहे हैं। वहीं जो है राजधानी की दिल्ली में भी ऑक्सीजन बेड आदि की समस्या भी देखने को मिल रही है। कई सारे मरीजों ने अस्पताल तक नहीं मिल रहा है और साथ ही इलाज के लिए अभाव भी वो दम तोड़ रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जो है कोरोना से लड़ने को तैयार हैं और साथ ही अपनी तैयारियों का ब्यौरा रखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जो है ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली सरकार बैंकॉक से 18 टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट आयात करने का निर्णय लिया है। टैंकर बुधवार से आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन परिवहन में आ रही परेशानी को दूर की जाएगी और साथ ही हम अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलने लगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा कि फ्रांस से आयात किए जा रहे 21 ऑक्सीजन प्लांट का तुरंत जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन्हें अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा। साथ ही अगले 1 महीने के अंदर जो है 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कोरोना के हालत पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया रिव्यू। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना संक्रमण की बिगड़ते हालत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने देश के मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू भी किया। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड करने का आदेश भी दिया। सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। मीटिंग में अधिकारियों ने पीएम मोदी को बताया कि राज्यों से मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। ये भी जानकारी दी गई कि अगस्त 2020 में देश में हर दिन 5700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था, जो कि 25 अप्रैल 2021 को बढ़ा करके 8922 मीट्रिक टन हो गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक देश में रोजाना 9250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाई जाने लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से बात करें। पीएम मोदी ने रेलवे की तरफ से चलाई जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना की तरफ
तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि वहीं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड-19 मैनेजमेंट पर काम कर रहे अधिकारियों ने भी पीएम मोदी को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। इसमें जो है बताया गया कि वो अस्पतालों में बेड और आईसीयू बेड बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वो राज्यों के साथ बैठ करके कोरोना की चेन तोड़ने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं और साथ ही क्या गाइडलाइंस बनाई है। इसके अलावा कम्युनिकेशन पर काम कर रहे वर्किंग ग्रुप और साथ ही प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया और बताया गया कि वो कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी और साथ ही होम सेक्रेटरी, आईबी के सेक्रेटरी, फार्मा सेक्रेटरी, नीति आयोग के सदस्य और आईसीएमआर के डीजी और बायोटेक्निक के सेक्रेटरी समेत कई सीनियर अफसर भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि चुनाव में जीत पर नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। आयोग ने 2 मई के दिन आने वाले चुनाव नतीजों के बाद जो है जीत का जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद जो है जीते हुए उम्मीदवार के साथ विजय जुलूस में सिर्फ 2 लोग शामिल हो सकेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और साथ ही तमिलनाडु के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे भी इसी दिन आने के नतीजे के बाद जीत के जश्न में भी भीड़ न जुट सके, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा दी है।